प्रीमियर लीग की टाइटल रेस हो चुकी है बहुत ही ज्यादा गर्म। कल का मैच था बवाल भाई साहब, 90 मिनट कहां गए पता नहीं चला भाई। लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल एंड भाई साहब आर्सेनल स्टिल सर्चिंग फॉर अ विन अगेंस्ट लिवरपूल एट दी एनफील्ड, जो कि आज भी नहीं मिल पाए। आई थॉट भाई गेम 2-0 हो चुका है, आर्सेनल विल बी गोइंग होम विद अ विन, प्रीमियर लीग टाइटल उठाएंगे यार, मजे सजे करेंगे यार, कम ऑन यार, क्या कमबैक यहाँ पे लिवरपूल का। एंड भाई लोग मजा आ गया, मतलब दिस इज द बेस्ट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग। 2-2 का ड्रॉ। इस गेम में सब कुछ था, लड़ाई झगड़ा, येलो कार्ड, सब कुछ था। रैम्सडेल के बेहतरीन सेव्स थे, डार्विन नुन्नू का टेरिफिक 1v1 मिस भी था, सब कुछ था भाई इस मैच में। और एपिक फुटबॉल आज हम लोगों को देखने को मिला। क्लॉप भाई साहब, भाई तुम्हारा दिमाग तो है यार क्लॉप यार, सही में मतलब कहा जाए यार, ठीक है अगर देखो मैच को स्टडी करा है ढंग से, क्लॉप ने आज एक 11 जो बैठाई थी, आपकी 4-3-3 थी डेफिनेटली विद ट्रेंट जो राइट बैक खेले थे, बट देन ऑन द बॉल लिवरपूल क्या हो जाए थी 3-2-5, क्योंकि ट्रेंट इन्वर्ट कर जा रहे थे मिडफील्ड में अलॉन्ग विथ फाबिन्यो एंड फिर हेंडरसन जोन्स सब कुछ पुश कर रहे थे एज एन इंटीरियर, एंड साला वाइड खेल रहा था, जोटा वाइड खेल रहा था, गैक्पो एज अ फॉल्स नंबर 9। तो मतलब भाई दिखाया तो है क्लॉप ने यार, सीरियसली ही कैन अफेक्ट एंड इंप्लीमेंट चेंजेस इन द गेम मिड गेम्स में। और आर्टेटा यार कहीं ना कहीं आई विल से यार कम ऑन मैन, व्हाट द हेल हैपेंड। 65 मिनट तक आर्सेनल वर इन द गेम, दे वर प्लेइंग देयर फुटबॉल, ठीक है। उस टाइम तक लग रहा था हाँ यार ठीक है, इवन दो लिवरपूल भी चढ़ रही थी विद द चेंजेस, जब उन्होंने भाई फाबिन्यो को हटा के जब उन्होंने फर्मिनो को लाया, वाज लाइक रियली, बट भाई रिस्की था, बॉल सी मूव था यार, यहाँ पे मानना पड़ेगा क्लॉप का। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक लग रहा था गेम कदर भी स्विंग कर जाएगा, बट एक बार जब हमने देखा ना अराउंड 68 मिनट हिट करते, जब आर्सेनल सिट बैक कर ली, जब उन्होंने कीवॉर को ला लिया वहाँ पे, ओडेगार्ड को सब आउट कर दिया, उन्होंने ट्रोजार्ड को लाया, हेसुस को हटा लिया, एंड इट फील्स लाइक कि भाई आर्सेनल वर गोइंग फॉर द विन। 2-1 पे वो सेटल हो चुके थे, हमें सिट बैक करना, लो ब्लॉक में डिफेंडिंग करनी, और बाबा लिवरपूल के अगेंस्ट तुम कैसे करो, वो भी एनफील्ड पे, कम ऑन मैन, फुद्दू यार आर्टेटा, कम ऑन, ही विल गो बैक होम एंड ही विल क्राई बिकॉज उसने ये मैच फेंका है। अगर आर्सेनल अपना गेम खेली होती, they still would have had a very good chance of winning it, because जो chances towards the end बने 90+4th मिनट पे जो बुकायो साका वाली चांस बनी थी बाबा, वो सब गोल होना था। I'll show you why, because भाई आज के भाई वीडियो में हम टैक्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ट्रेंड कैसा खेला भाई। some people would call it the Trent Alexander-Arnold game, some people will call it the Aaron Ramsdale game, we will just call it football and the Premier League, and that's why it is the best sport in world football, because भाई साहब goosebumps आते हैं यहाँ पे। तो come on, let's move ahead in the video। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना if you're interested in such kinds of video, because हम हर दिन आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं on the channel, and जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। लिवरपूल with their 4-3-3, Arsenal over here with their 4-3-3, बट इन दोनों का सेटअप थोड़ा सा सिमिलर था ऑन द पिच, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे। अगेन तुम देख सकते हो यहाँ पे विजिबल प्रूफ कि ट्रेंट एज एन इंटीरियर खेले थे यहाँ पे, राइट बैक से इन्वर्ट करके कर्टिस जोन्स या फिर फाबिन्यो के साथ जो कि ड्रॉप करा था, ही वाज प्लेइंग एज अ डबल पिवट ओवर हियर। तो अगेन तुम देख सकते हो दिस इज द शोइंग कि ट्रेंट इन्वर्ट करके खेले थे, कोनाटे राइट बैक खेले थे विद वर्जिल वैन डाइक एंड रॉबर्टसन जो कि 3 एट द बैक बनाए थे यहाँ पे। सो दिस इज हाउ लिवरपूल वाज सेटिंग अप, एंड देख सकते हो तुम ओडेगार्ड वाज द फर्देस्ट फॉरवर्ड जो कि वैन डाइक को प्रेस करता। ऑफन जब भी आर्सेनल ऑफ द बॉल हो रही थी तो उनका प्रेस इनिशिएट हो रहा था, हेसुस फाबिन्यो को प्रेस कर रहे थे, ओडेगार्ड ऊपर चढ़ के वैन डाइक को प्रेस करते हैं, वैन डाइक वाज ऑफन बाउंड टू पास द बॉल ऑन द राइट हैंड साइड टू कोनाटे, वहां से गेम इनका बिल्ड हो रहा था। अब ट्रेंट के मिड में खेलने से क्या बेनिफिट हुआ और क्या हार्म हुआ, तो जब आर्सेनल के हाथों में बॉल थी, पैरों में बॉल थी मतलब, तब यहां पे हम देख रहे थे कि कई बार इन ट्रांजिशन ना आर्सेनल वर एबल टू बीट लिवरपूल वेरी इजीली, बिकॉज वो राइट बैक वाले रोल में ट्रेंट है नहीं, तो राइट हैंड साइड पे कोई बंदा है नहीं, मतलब बैक 3 में बचे 3 बंदे, एंड अगर 1v1 बनाओगे तो भाई गैप्स बनेंगे, ठीक है, ये गैप्स बनेंगे, यहां पे आर्सेनल हर्ट कर सकती है आपको। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग, बट देन पॉजिटिव क्या हो रहा था ट्रेंट के मिड में खेलने से, कि ट्रेंट इस तरह की बॉल सेंटर ऑफ द पार्क से इजीली फेंक सकता है भाई। ट्रेंट इज वन ऑफ द बेस्ट पासर्स इन फुटबॉल, जो लोगों को भाई नहीं पता है भाई जान जाओ, ट्रेंट अटैकिंग वाइज जितना बेहतरीन है उतना पूरा डिफेंसिवली है। तो आज यहाँ पे क्लॉप ने कहा नहीं भाई मैं तुझे बचाता हूं बिकॉज आई विल प्ले टू योर स्ट्रेंथ। तो जब लिवरपूल ऑन द बॉल हो रही है तो ट्रेंट की स्ट्रेंथ से आप खेलोगे, बिकॉज ट्रेंट वोंट बी आस्क्ड टू डू द डिफेंसिव वर्क, और लिवरपूल की स्ट्रेंथ क्या है, ऑन द बॉल खेलना, उनका प्रेसिंग मैकेनिज्म, उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करना, जो कि आज उन्होंने किया। बट ऑफ द बॉल जब आर्सेनल गेम खेलती है वहां पे ट्रेंट एक्सपोज होता है, तो जितना आर्सेनल बॉल रखेगी उतना ज्यादा लिवरपूल वल्नरेबल होगी, एंड वाइस वर्सा। तो फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि भाई आर्सेनल ऑन द बॉल रह के 2 गोल स्कोर करती है, एंड सेकंड हाफ में हमने देखा कि लिवरपूल ऑन द बॉल होके 2 गोल अगेन स्कोर कर सकती है, एंड प्रोबब्ली दे कुड हैव स्कोर्ड द विनर एज वेल, अगर राम्सडेल में माता नहीं आई होती भाई लोग मेरे। तो दिस इज व्हाट ट्रेंट वाज डूइंग, हैवॉक क्रिएट करा था भाई लोग अपने पासेस से, एंड अपोजिशन की टीम में मतलब लिवरपूल की टीम से आप कोडी गैक्पो को देख सकते हो कि वो अपोजिशन के डीएम को मार्क कर रहा था इन थॉमस पार्टे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट गोल कैसे पड़ा भाई साहब, आर्सेनल ने
बहुत ही प्यारा गोल मारा और कह सकते हो तुम बड़े इजी गोल मारा उन्होंने। तो यहाँ से बेन वाइट ने पास किया बुकायो साका को बॉल। अब साका कैन डू द रन, ठीक है, साका कैरी करता है बॉल बहुत फास्ट, ओडेगार्ड के साथ उसने कंबाइन किया एंड यहाँ पे चेक दिस आउट। अब क्योंकि ट्रेंट वाइड थे, ठीक है, ट्रेंट की स्टार्टिंग पोजीशन कहां थी, राइट बैक थी, ठीक है, डिफेंसिवली जब लिवरपूल ऑर्गेनाइज हो रही थी तो दे वर स्टिल गोइंग इन 4-3-3, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंट राइट बैक खेले थे। अब क्योंकि वैन डाइक को क्लोज आना पड़ा यहाँ पे साका के पास और कोनाटे को ये गैप कम करना था, तो ही ऑल्सो हैड टू कम क्लोज। अब ट्रेंट की जॉब था कि ये इस वाले एरिया को ये क्लोज डाउन करे, सो यहीं पे कहीं ना कहीं ट्रेंट वाज एक्सपोज। ओडेगार्ड ट्राइड टू फीड इनटू बुकायो साका, जो कि बॉल डिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे वर्जिल वैन डाइक के पैरों से एंड इट फेल्स फॉर मार्टिनेली। अब यहाँ पे यू कांट डू एनीथिंग, आइदर ट्रेंट could have gotten closer to Martinelli। अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ट्रेंट कैसे अलाउ किए कि मार्टिनेली भाई रन कर जाए उनके थ्रू। बाबा यहाँ पे वो बंदा पेनल्टी दे देता, अगर वो टैकल वैकल मारता ना मार्टिनेली को, तुम ऐसे टैकल नहीं कर सकते, बंदा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑन द बॉल प्लेयर। तो यहाँ पे मार्टिनेली ने बहुत ही प्यारी फिनिश की, ऑलरेडी गेम 1-0 हो चुका था एंड वी वर लाइक कि बाबा एक राउट तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एनफील्ड में, बट ना ऐसा नहीं था। तो देख सकते हो लिवरपूल ऑर्गेनाइज है 4-3-3 स्ट्रक्चर में, ठीक है, और लिवरपूल का प्रेसिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है, ठीक है, बट वो इफेक्टिव नहीं था, ठीक है, जोन्स में वो प्रेस कर रहे थे, आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट आर्सेनल बड़े इजीली अपने बॉल को मूव कर रहे थे, फ्लैंक टू फ्लैंक स्विच कर रहे थे एंड दे वर फाइंडिंग इट इजी टू प्रोग्रेस एंड प्रोपागेट द बॉल, क्योंकि भाई उनका पोजिशनल प्ले बहुत बेहतर है। उनके में जिनचेंको है जो कि मिडफील्ड में अपने आप को एक एक्स्ट्रा नंबर प्रोवाइड करता है इन्वर्ट करके लेफ्ट बैक पोजीशन से। अब जैसे ट्रेंट राइट बैक से इन्वर्ट करते थे, वैसे ही जिनचेंको लेफ्ट बैक से इन्वर्ट करते थे एंड एक नंबर प्रोवाइड होता है, वही वो 3-box-3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे आर्सेनल की बनती है। तो फिर सेम ओल्ड सिनेरियो, भाई बॉल को लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरलोड करना, लिवरपूल की पूरी टीम को ड्रैग करना एंड यहाँ पे हेसुस बॉल स्प्रेड करेंगे फ्लैंक पे, जहां पे साका 1v1s में रॉबर्टसन के अगेंस्ट जाएंगे एंड साका भाई इज वेरी गुड इन दीस सिनेरियोस। अगेन यहाँ पे ट्रेंट एक्सपोज हुए, ही हैड टू रन बैक एंड ट्रैक बैक ताकि भाई हेसुस पीछे स्कोर ना कर पाए, अदरवाइज दिस वाज अ वेरी गुड चांस फॉर आर्सेनल। बट जब भाई लिवरपूल का प्रेस वर्क करता है, जब वो एक सिस्टम में वर्क करते हैं, तो यहां पे तुम देख सकते हो कि इफेक्टिव बॉल रिट्रीवल्स लिवरपूल कर पाती है। रॉबर्टसन ने बॉल विन की, कर्टिस जोन्स ने बॉल फीड की फैबिनो को। अब क्योंकि यहां पे बेन वाइट एक्सपोज्ड है, बेन वाइट देख सकते हो अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे चल चुके हैं एंड यहां पे रॉब होल्डिंग कांट स्टे क्लोज टू रॉबर्टसन, ही विल हैव टू क्लोज द गैप बिटवीन गैब्रियल मैगलहाइस बिकॉज गैक्पो रन डाल रहे हैं। अब गैक्पो ने एक स्यूडो रन मारी है बिटवीन द डिफेंडर्स, तो यहां पे फैबिनो क्या करते हैं, दोनों में से किसको चूज करते हैं, ही चूजेस द बेस्ट पॉसिबल पर्सन टू रिसीव द पास एंड दैट इज रॉबर्टसन, जो कि अटैकिंग फेजेस में काफी अच्छा खेले आज। एंड यहां पे बेन वाइट ऑब्वियसली एक्सपोज्ड एंड रॉबर्टसन शुड हैव फिनिश्ड दैट, बट क्योंकि वो बंदा फिनिशर नहीं है, वो फुल बैक है, तो यहां पे आप यू कैन कट सम स्लैक ऑन टू हिम, बट दैट वाज सम वार्निंग साइन। अब अगेन वो सिनेरियो जहां पे ट्रेंड एक्सपोज हुए, जैसे कि मैंने कहा कि भाई डिफेंसिव फेजेस में ऑब्वियसली ट्रेंड एक्सपोज होंगे, ऑन द बॉल जब लिवरपूल नहीं रहेगी तो ट्रेंड एक्सपोज होंगे। यहां पे जॉका ने इन बिहाइंड बॉल डाली और ट्रेंड सो रहे थे। कम ऑन मैन, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे डिफेंसिव लाइंस जो लिवरपूल की होती है ना, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है उनका अच्छा, बिकॉज कभी कभार आप देखोगे कि वर्जिल वैन डाइक अपनी ऑरा से डिफेंड करने लगेंगे तो ट्रेंट रन मार देंगे एंड ऑन साइड दे देगा बंदा, कभी कभार वाइस वर्सा। अभी यहाँ पे ट्रेंट अपनी ऑरा से डिफेंड कर रहे हैं और कोनाटे और वैन डाइक पीछे भाग रहे हैं एंड यहाँ पे ऑफसाइड बीट हो गया आर्सेनल का। एंड चेक दिस आउट, बॉल मिलती है मार्टिनेली को एंड क्योंकि ट्रेंट और कोनाटे दोनों ही सेम मैन के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे डिफेंस एरिया में एक नंबर की कमी है। अब हेसुस ने अपने आप को दोनों डिफेंडर्स के बीच में प्लेस किया, मार्टिनेली का बहुत ही सेक्सी क्रॉस था एंड हेसुस ने हेड किया एंड दैट वाज 2-0। तो इट लुक लाइक कि भाई गेम खत्म हो रहा है, बट देन भाई इट समथिंग वाज रिमेनिंग एंड अगेन सिमिलर इंस्टांस से सिमिलर पोजीशन से गोल पड़ा ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ आर्सेनल, जहां पे बेन वाइट अगेन गॉट एक्सपोज बिकॉज ऑफ स्टेप ऑन करके मार्क करता है। तो यहाँ पे ही वेंट ऑन टू ट्राई टू डिफेंड द बॉल अगेंस्ट जोटा, बट जोटा ने बॉल टर्न की, पास की गैक्पो ने फर्स्ट टाइम बॉल डाला कर्टिस को। अब कर्टिस जोन्स वाज वेरी गुड इन दिस पोजीशन, पता है यहाँ पे कई प्लेयर्स होंगे जो कि पैनिक करेंगे, कहीं और पासेस कर देंगे, बट कर्टिस जोन्स वाज वेरी वेरी पेशेंट, उसने वेट किया रन का रॉबर्टसन केम इन, ही गेव अ क्रॉस और यहाँ पे हेंडो ने अपने आप को भाई एकर्स ऑफ स्पेस में पाया इन द बॉक्स, वेरी लकी शॉट लिया एंड साला पाउंस्ड ऑन एंड स्कोर्ड द गोल। 2-1 ऑलरेडी हो चुका था, साला वेंट ऑन टू बी द हीरो एंड वेरी वेरी सून इन द सेकंड हाफ 2-0 आफ्टर मिसिंग दिस पेनल्टी। भाई साहब साला बैक टू बैक 2 पेनल्टी मिस करते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर एंड भाई कम ऑन मैन, यहाँ पे मो साला वाजंट हैविंग अ गुड गेम यार। रैम्सडेल वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब अगेंस्ट हिम एंड बाबा क्या सेव्स किया भाई रैम्सडेल ने, मजा आ गया। मतलब जब रॉय कीन आपको अप्रिशिएट करे ना यार, तो फिर समझ लो भाई बाबा तुमने गेम बहुत ही बेहतरीन खेला है। अब यहाँ पे एक वीकनेस में बताऊंगा, प्लेइंग विद अ फॉल्स 9 क्या होती है। अब हेसुस खेलते हैं फॉल्स 9। अब यहाँ पे थियागो ने गलत बॉल डाल दी, जिनचेंको ने बॉल रिसीव कर ली, जाका यहाँ पे बॉल रिसीव करते हैं जिनचेंको से एंड फर्स्ट टाइम बॉल डालते हैं इन बिहाइंड, क्योंकि ट्रेंट भाई
यहाँ पे पोजिशनली सही नहीं थे मार्टिनेली को कवर करने के लिए। कोनाटे वाज वेरी क्लोज टू गैब्रियल हेसुस ओवर हियर। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट भी है फॉल्स नाइन का, क्योंकि यहाँ पे हेसुस ड्रॉप कर रहे थे बीइंग अ फॉल्स नाइन, तो उन्होंने कोनाटे को पुल कर लिया, बट ही डिड अ बिग मिस्टेक बाय नॉट रनिंग बैक। अब कोनाटे की तो जॉब है पीछे भागने की, हेसुस की भी जॉब थी, बट ही डिड नॉट रन। अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे इस पूरे अटैक में, हैड देयर बीन अ गाय इन दी सेंट्रल चैनल्स, बाबा ये डेफिनेट 99% ये गोल होना चाहिए था, बिकॉज मार्टिनेली के पास बहुत स्पेस होता टू पास एंड चूज द राइट गाय, बिकॉज बुकायो साका ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ रॉबर्टसन थे यहाँ पे। हैड साका बीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रॉबर्टसन, तो मार्टिनेली को ये क्रॉस डालने में इजी होता। हैड देयर बीन एन एक्स्ट्रा गाय ओवर हियर, तो यही था वो मोमेंट अराउंड 70th मिनट जहां पे आर्सेनल ने मेन कमिट करना स्टॉप कर दिया था, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे कुड नॉट ओवरलोड एंड दे कुड नॉट फाइंड द किलर गोल, एंड जिसकी वजह से ये गेम ड्रॉ होता है। तो दिस वाज अ सेफ एंड अच्छी डिफेंडिंग की रॉबर्टसन ने यहाँ पे, एंड एलिसन हेल्ड ऑन टू द बॉल। अब यहाँ पे होते हैं चेंजेस की फर्मिनो आते हैं फाबिनो की जगह पे। तो अब मिडफील्ड हो गई कैसी, बैक 3, मिड 2 ऑफ थियागो एंड ट्रेंट एंड देन फॉरवर्ड फ्रंट 5। तो ऐसा मिड डायमंड बनने लग गया, आपको मैं अभी आगे दिखाता हूं। बट इन पोजीशन इट वाज अगेन अ 3-2-5 जहां पे फर्मिनो एंड गैक्पो अपने पोजीशन इंटरचेंज करके खेल लेते, एंड इट फंक्शन नॉट वेरी वेल। अब यहां पे एक नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन किया आर्टेटा ने, जहां पे जाकुब कुवार को उन्होंने बुलाया और ट्रोसार्ड को बुलाया। ट्रोसार्ड तो इट्स फाइन, बट डिफेंसिव जा रहे थे, इट वुड लुक लाइक कि भाई वो 10 मिनट्स बच रहे हैं, तो ही वांटेड टू सेव द गेम। बट भाई फर्मिनो आते ही पिच पे भाई रंग मचाने लगते हैं। यू कैन सी कि एक डायमंड मिडफील्ड बन रही है यहाँ पे, थियागो, हेंडरसन, गैक्पो एंड फर्मिनो की, एंड फर्मिनो लैशिंग ऑन टू दीज काइंड्स ऑफ बॉल। विन करते हैं, साला फर्स्ट टाइम बॉल डालते हैं डार्विन नुन्नू को। अब बाबा नूनियस के लिए ये ना होगा रिडेम्पशन और ये होगा विनर, बट डार्विन नूनियस ने यहाँ पे भाई ज्यादा ही बकचोदी कर दी, एंड रैम्सडेल ने बहुत इंपॉर्टेंट सेव किया येट अगेन। अब ये एक अनदर एग्जांपल जहां पे आर्सेनल मेन फॉरवर्ड थ्रो नहीं कर रही थी। भाई यही तो सिनेरियो है जहां पे आर्सेनल को सीखना है, यही है एक्सपीरियंस मेरे भाई लोग। तुम सिट बैक करो, तुम डिफेंड करो। आई एम नॉट सेइंग कि स्कोर करने के बाद एनफील्ड पे यू शुड गो ऑल आउट अटैक, नहीं, तुम भाई डिफेंडिंग करो, बट जब तुम्हें इस हिसाब के मौके मिले ना, थ्रो देम इन फॉरवर्ड, बरी तो करो भाई, क्योंकि एनफील्ड पे तुम 90+6 मिनट तक अगर खेलने वाले हो ना यार, तो यू शुड नॉट लीव अ सिंगल मिनट दैट यू डोंट अटैक। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है, अगेन तुम देख सकते हो आर्सेनल ने एक भी मैन फॉरवर्ड कमिट नहीं किया यहाँ पे। यू कुड ओनली सी ट्रोसार्ड ओवर हियर, और साका शुड हैव फाउंड द बॉल टू ट्रोसार्ड अ बिट बिफोर। यहाँ पे पुश करने की कोशिश की यहाँ पे कोनाटे ने, बट साका फाउंड वेरी नाइस स्पेसेस एंड उन्होंने अगेन कट बैक किया, जो कि डिफेंडिंग हो गई, एंड बॉल पीछे रन करती है एंड देयर वाज नोबडी रनिंग इन फ्रॉम द राइट फ्लैंक। तो अगेन भाई आर्सेनल की गलती थी, शुड हैव सेंट नंबर्स फॉरवर्ड एंड ये अगेन एक गोल स्कोरिंग चांस बनती। बट बाबा फर्मिनो भाई बंदा आता है एज अ नंबर 9, बट लुक एट दैट व्हाट फर्मिनो इज डूइंग भाई। मिडफील्ड पोजीशन पे ही इज हेल्पिंग लिवरपूल विन द पोजीशन। यही चीज लिवरपूल के सीजन में लैक कर रही है, दैट पैशन, दैट ग्रिट, दैट इंटेंसिटी, यही चीज पूरे लिवरपूल के सीजन में लैक करी है, एंड फर्मिनो गेट्स यू दैट। ही विंस द बॉल फॉरवर्ड मूव करती है यहाँ पे, हेंडरसन मूव करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच, एंड यहाँ पे एक डिफेंसिव एरर था आर्सेनल का। चेक दिस आउट, व्हाट वाज मार्टिनेली डूइंग ओवर हियर। वो क्यों बॉल वॉच कर रहे हैं, सारा पास करते हैं हेंडरसन को और मार्टिनेली खड़े हैं। पूरे गेम में मार्टिनेली को तुम देखोगे ट्रैक बैक करते हुए, ऑक्सिलरी लेफ्ट बैक का रोल करते हुए अलोंग साइड जिंचेंको, बट जब इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट, मार्टिनेली जस्ट हेल्ड हिज रन इन द जोन 14। आई डोंट नो व्हाई ही वाज डूइंग दैट, बिकॉज हेंडरसन को आपको कवर करना था। इफ नॉट देन आपका अगर मैन ट्रेंट है, ट्रेंट को आप यहां तक कवर करते हो, Henderson is gonna give you a cut back to Trent. You should follow Trent. ट्रेंट को तुम फॉलो नहीं करोगे तो एक्सपोज कौन होगा, जिंचेंको होगा। तो यू आर लीविंग ट्रेंट 1v1 विद जिंचेंको, एंड यहाँ पे जिंचेंको को नटमेग करके ट्रेंट ने प्यारी बॉल डाली इन बिहाइंड, एंड यहाँ पे भाई who else? फर्मिनो लॉब्ड द गोलकीपर। भाई फैंटास्टिक गोल स्कोर किया फर्मिनो ने। एनफील्ड रॉक कर रहा था भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट भाई गेम बचा था, गेम पूरा बचा था, एंड यू कुड सी व्हाट द हेल हैपेंड ओवर हियर नाउ। साला को मौका मिलता है, साला शॉट लेते हैं, रैम्सडेल फिर से एक बवाल सेव करते हैं 90+4th मिनट पे मेरे बाबा। दिस इज व्हाई दिस हैज टू गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ दिस सीजन। रैम्सडेल का ये एपिक सेव आता है जस्ट कुछ मिनटों बाद आफ्टर दैट चांस, एंड चेक दिस आउट अगेन यहाँ पे भाई साहब रैम्सडेल, अरे यार हाउ कुड यू डू इट यार। मतलब कमेंटेटर्स पागल हो रहे थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैन ओ मैन यार। ट्रेंट की बॉल इन बिहाइंड, हेडर लगता है, कोनाटे का चेस्ट लगता है आई थिंक, एंड रैम्सडेल ने फिर से इसको सेव किया भाई, एंड यहाँ पे काउंटर अटैक। नाउ दिस इज अगेन अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आर्सेनल को लेनी चाहिए थी। भाई लोग देखो, गैब्रियल मागलेइस ने बॉल डाली, हील फ्लिक की यहाँ पे ट्रोसार्ड ने, मार्टिनेली ऑन बॉल। अब दिस इज वेयर यू हैव टू बी क्लच। पूरे मैच में एलिसन ने अपनी गोलकीपिंग पोजीशन होल्ड की थी,
इस पॉइंट टाइम पे ही सेंस्ड इट एंड देखो उन्होंने अर्ली एक रन डाली यहाँ पे बिकॉज ही फाउंड कि भाई मार्टिनेली के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो चुका है. अगर मार्टिनेली ने अच्छी बॉल डाली होती साका 1v1 होते आलिसन के एंड दैट वाज अ डेफिनेट गोल. बट भाई यहाँ पे आलिसन वाज देयर एंड ही डिफेंडेड दैट चांस. तो 90+5 मिनट पे ये चांस बनती है. बट चेक दिस आउट बाय डार्विन नूनियस का हेडर इनटू द पाथ ऑफ कोनाटे का चेस्ट बट रैम्सडेल का सेव बाय. दिस हैज टू गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट सेव्स ऑफ द सीजन. दिस एंड इससे पिछले वाला भी जो सेव किया भाई साहब एपिक गेम यार 2-2. बट व्हाट डज दैट मीन फॉर द प्रीमियर लीग टेबल? आर्सेनल टॉप पे है यहाँ पे स्टिल विद सिटी के पास एक गेम इन हैंड है. तो अगर सिटी अपना गेम जीतेगी दे विल बी ऑन 70 पॉइंट्स. सिर्फ 3 पॉइंट का एडवांटेज बचेगा. एंड जो अगला गेम होगा very soon it's going to be Manchester City at home versus Arsenal. भाई साहब मजा आने वाला भाई. प्रीमियर लीग टाइटल going right down to the wire. 2011-2012 सीजन की याद आ रही है यार. उफ. आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? Did you like the tactical analysis? Do let me know. कुछ मैंने मिस किया, कुछ गलत बताया तो आप करेक्ट कर सकते हो. Do let me know in the comment section. वीडियो को लाइक करेंगे, algo ब्रेक करेंगे, कमेंट करके. मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon. Until then as always, peace out.